बस नहीं गाएंगे, आपको भी साथ में गाना है। सुंदर सुंदर तालियों की सेवा करते हैं। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, श्याम बोल श्याम बोल श्यामा श्याम श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्यामा श्याम श्याम बोल, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे 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 बोल, बोल श्याम बोल श्याम बोल श्यामा श्याम श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल श्यामा श्याम श्याम बोल, जय जय राधा हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग हम बोलेंगे मन तेरा बोले और आपको क्या बोलना है? राधे राधे मन तेरा बोले हम सब बोले परेशानी में कुछ दिल में राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुछ दिल में राधे राधे परेशानी में राधे नन्हे गाँव में राधे 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 राधा रमण दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग जय जय राधा रमण हरि
बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए नौ बहनों की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, बोलिए सभी देवी देवताओं की, बोलिए भक्ति और भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राम। श्री राम शब जन जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। लखनऊ की पावन धरा में बड़ा ही सुंदर आयोजन, जिसका आज चतुर्थ दिवस, और आज की पावन सुंदर श्री कथा में प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा। हम सभी नंदोत्सव मनाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु का जन्म हुआ था और नंद बाबा ने ब्रज में नंदोत्सव मनाया था। हाँ, तो ये बताइए कल कौन कौन आया था? और सही से बताइएगा। तो अब जल्दी से बताइए कल कौन कौन सी कथा सुनी, कौन कौन आया था? हाथ उठाइए, तो अब बताइए जल्दी से। हाँ, और बच्चों का क्या नाम था? अच्छा, आकृति, देवहूति और प्रसूति। और बच्चों का क्या नाम था? और प्रियव्रत। और किसी को याद है? अच्छा, कलयुग को 5 स्थान कौन से मिले थे? हाँ, और एक स्थान और बच रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए जो परीक्षित जी ने मुकुट धारण किया था वो किसका मुकुट था? वाह, बहुत सुंदर। चलिए, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, हम सभी ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए। पहले 4 स्थान दिए थे, जहाँ पे शराब पी जाती है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। और फिर 5वां स्थान दिया था स्वर्ण। कौन सा स्वर्ण? जो अधर्म के द्वारा कमाया जाए, उस सोने पे कलयुग का वास होता है। फिर हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दिया। अच्छा, परीक्षित जी ने किसके गले में सर्प डाला था? मैया, परीक्षित जी ने किसके गले में सर्प डाला था?
नहीं, एक ऋषि के गले में डाला था, उन ऋषि का क्या नाम था? क्या नाम था? याद नहीं आ रहा। पीछे किसी को याद है? परीक्षित जी ने जो मरा हुआ सर्प डाला था वो कौन से ऋषि के? कौन से? श्रृंगी ऋषि ने तो श्राप दिया था। श्रृंगी ऋषि के पिताजी के गले में डाला था, लेकिन उनका नाम क्या था? याद नहीं है? किसको याद है? किसी को भी नहीं याद है? सच? समीक ऋषि। अब याद आ गया। समीक ऋषि के गले में। नहीं तो आपको बताना चाहिए था। तो कौन से ऋषि के गले में डाला था? समीक ऋषि के गले में। इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित जी पावन तट पर जाते हैं और सुखदेव जी का पूजन कर उनसे कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। और ये भी तो श्रवण किया था कि भगवान जी विदुर जी के घर जाते हैं, छिलके खाते हैं। फिर महाराज मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन सुना। उनकी 5 संतानें थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? ध्रुव और उत्तम। और इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है और उन्हीं के वंश में उन्हीं के पुत्र जड़ भरत जी होते हैं, जो कि एक जड़ गूंगे बहरे के समान रहते थे। याद आ रहा है आप लोगों को? कल आप सभी ने श्रवण किया है। आप सभी ने जड़ भरत जी की कथा तक श्रवण पाठ किया। तो अब आज आप सभी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का एक बार नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। आप सभी ने सुना होगा ना कि उसने एक बार नारायण बोला, उसका उद्धार हो गया। अजामिल, भक्त अजामिल। बताइए, इतना पाप करने के बाद भी भक्त लग जाए, कितनी अच्छी बात होती है। अजामिल जब छोटा था तब तो वो खूब गुरुजनों की सेवा करे, गुरुकुल में जाए, माता पिता की सेवा करे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसने एक वैश्या को देख लिया। अब जैसे उसने वैश्या को देखा तो वो उसमें मोहित हो गया। अच्छा, अजामिल रहता कहाँ था? कानपुर के पास एक नगरी है कन्नौज। कोई गया है कन्नौज? वहाँ पे गौरी शंकर का मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। और पास में अन्नपूर्णा मैया का भी मंदिर है, लोग अनाज चढ़ाते हैं वहाँ पे। अन्नपूर्णा मैया का मंदिर, शायद आप लोगों को पता भी हो। तो वही कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो एक दिन उसने वैश्या को देख लिया वन में, और जब से उसने वैश्या को देखा तो वो कुछ कार्य करे तो उसे हर जगह वैश्या ही वैश्या दिखाई पड़े। भोजन पकाए तो वैश्या दिखे, सोए तो वैश्या दिखे, बैठे तो वैश्या दिखे। अब वो इसमें इतना मोहित हो गया कि उस वैश्या को घर लिया और उससे विवाह कर लिया। ब्रह्मेन न मिलती अजया, माया मिलती अजामिला। तो वो वैश्या पे बहुत ही मोहित हो गया, और जब वो मोहित हो गया तो वो वैश्या को घर ले आया और उससे विवाह कर लिया और माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया। और विवाह करने के बाद समय व्यतीत होता है और उसको 9 संतान हो जाती है। अब 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती थी। तभी कुछ ऋषि मुनि टहलते हुए, भ्रमण करते हुए आते हैं, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे। शाम हो रही थी तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण है जिसके यहाँ हम भोजन कर सकें। तो अब अजामिल पालन पोषण करने के लिए लूटपाट करने लगा, सबके यहाँ चोरी करने लगा, बहुत ही दुष्ट था। लेकिन बच्चों ने उपहास में कह दिया, हाँ हाँ एक ब्राह्मण है, उसका नाम है अजामिल, आप उसके यहाँ चले जाइए, वो बहुत संतों की सेवा करता है, बहुत गुरुओं का आदर करता है, आप उसके यहाँ जाइए, उसी के यहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। अब जैसे ही ऋषि मुनि पहुंचे उसके घर में तो अंदर से उस वैश्या ने दरवाजा खोला। अब जैसे वैश्या दरवाजा खोलती है
सामने क्या देखती है कि ऋषि मुनि खड़े हैं। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, भाई वैश्या के पास कहाँ कोई ऋषि मुनि आ सकते हैं। बहुत आश्चर्यचकित हुई वो, कहती महाराज बताइए आप किस कारण से आपको यहाँ आना हुआ। कहते हम भोजन करने के उद्देश्य आए, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। तो वैश्या कहती नहीं नहीं महाराज यहाँ कोई भोजन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कोई भोजन मिल ही नहीं सकता। तो अब ऋषि मुनि कहते हमने एक बार जहाँ निश्चय कर लिया हम भोजन वहीं करते हैं। तो उसने कहा ठीक है महाराज यदि आपने निश्चय कर लिया है तो ठीक है अब आप करिए। अंदर जाती है कच्चा शीरा ले आती है, कच्चा भोजन मान लीजिए आटा दाल जो भी था उसने दे दिया। अब इधर कच्चा भोजन ला करके सीधा ला करके उसने ब्राह्मणों को दे दिया। अब ब्राह्मण बाहर बढ़िया बनाते हैं, खूब हरि संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान को भोग लगाने के बाद 2 थाली अजामिल के घर भी दे देते हैं। और अजामिल के घर जैसे ही देते हैं उसके बाद स्वयं भोजन पा करके प्रभु का कीर्तन करके सो जाता है। इधर रात्रि में जैसे ही अजामिल आता है तो उसने अपने घर के बाहर खूब सारे साधु संतों को देखा। तो कहता है अरे मैं तो व्यर्थ में ही रात बाहर भ्रमण कर रहा था, मेरे घर के बाहर ही इतने सब लोग पड़े हैं, मुझे तो यहीं से धन मिल जाएगा। अब आप समझिए साधु संतों के पास धन नहीं होता। एक बार की बात है, एक संत जी और एक व्यक्ति, जैसे रिजर्वेशन होता है तो आमने सामने नहीं सीट मिल जाती है कभी कभी, तो एक संत जी पहले से बैठे हुए थे, तभी एक साधारण व्यक्ति आता है। अब उन्होंने संत जी को देखा, अपना सामान रखते जा रहे हैं, कहते भाई जितना सामान मेरे पास है उतना सामान आपके पास है, आप में मुझ में अंतर ही क्या है, आपने बस कपड़े का अंतर है, आपने पीले वस्त्र पहने हैं, मैंने साधारण वस्त्र पहने हैं। तो संत जी सुनते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि भाई बोलने से काम नहीं चलता, करके दिखाना पड़ता है तभी लोग मानते हैं। तो अब वो सुनते जा रहे हैं, वो कई चीज ऐसे बोलता है कि भाई यही तो अंतर है, बाकी आप में उसमें क्या अंतर है। तभी एक स्टेशन आता है, दोनों उसी स्टेशन पे उतर गए, बढ़िया चाय वाय पिए दोनों लोग, अब ट्रेन हॉर्न देने लगे। तो वो तुरंत उठने लगा जो साधारण व्यक्ति था। तो संत जी कहते जितना सामान तुम्हारे पास उतना सामान मेरे पास, वस्त्र तुमने भी पहने, वस्त्र मैंने भी पहने हैं, सीट तुम्हारी भी रिजर्व है, सीट मेरी भी रिजर्व है, तो बैठो आराम से बातें करते फिर चलते हैं। कहते नहीं नहीं महाराज मेरा सामान छूट जाएगा, ट्रेन चली जाएगी तो सारा सामान छूट जाएगा, मैं क्या करूँगा फिर। तो कहते आज मैं तभी जाने दूंगा, संत जी कहते हैं आज मैं तभी जाने दूंगा जब तुम ये बता दोगे कि संत में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है। कहते नहीं नहीं महाराज जाने दीजिए, नहीं तो मेरा सामान छूट जाएगा। आज संत जी कहते जब तक तुम बता नहीं देते तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। तो कहता है महाराज मुझे पूरी बात समझ में आ गई, आप में और मुझ में ये अंतर है कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपने सामान को नहीं छोड़ सकता और आप 1 मिनट में सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो संत जो होते हैं उनको मोह नहीं होता, वो सब कुछ त्याग कर सकते हैं, बस परमार्थ करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक कथा को सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कथा है अजामिलोपाख्यान। तो अब आज अजामिल जैसे ही आते उसकी पत्नी ने भाई हाथ पकड़ा कि ये संत जी ही नहीं लेटे रहने दो। अच्छा अजामिल बाहर सबको डरवाता था परंतु घर में खुद की पत्नी से डरता था। अब पत्नी ने तुरंत भोजन दे दिया, उसने भोजन कर लिया, आराम से सो गए। अब जैसे ही सोता है सुबह प्रातः काल हुआ, संत जी भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद आते कहते ब्राह्मण देवता कुछ दक्षिणा दे दीजिए तो हम चले। कहते चले जाओ चुपचाप, नहीं तो जो लिया है वो भी छीन लेंगे। तो कहते ठीक है कुछ दो चाहे ना दो लेकिन एक चीज जरूर दे दो कि ये जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है इसका नाम नारायण रखना। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ। अब संत जी ऐसा कह करके चले गए। समय आता है उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु उस वैश्य ने बात को याद रखा, उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अब अजामिल अपने छोटे पुत्र से इतना प्रेम करता था, नारायण खा लो, नारायण पी लो, नारायण
समय आ गया। अब जैसे वो मरने वाले था, सामने नारायण खेल रहा था, कहता बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। उस सामने नारायण ने तो नहीं सुना, परंतु ऊपर बैठे हुए नारायण ने सुन लिया और आज उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया। अच्छा देखिए, जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो लोग क्या करते हैं, जाएंगे बढ़िया उसके पास में, कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें पहचानो, हिला हिला के, है ना। चाहे पूरा जीवन भर ना बोले हो, लेकिन अंत समय में हमें पहचानो, हमें पहचानो। और मेन चीज, यदि जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग जाते हैं, तो आजकल तो ये भी चल गया कि भाई जो मृत्यु में भी जाएगा उसे भी चाय दो। चाय जैसे चल रही है तो मृत्यु में जाने वाले को भी चाय दी जाती है। तो लोग जाएंगे और जब घर आएंगे तो कहेंगे वहां पे तो हमें चाय भी नहीं मिली। मतलब किसी के दुख में शामिल होने नहीं गए थे, वो चाय पीने के लिए गए थे। और बहू रानी सासू माँ खत्म हो गई, चाय पीती जा रही, माँ काहे चली गई, तुम काहे चली गई। तो भाई कुछ लोग होते हैं ऐसे, आजकल फिर चाय चल ही रही है इतना ज्यादा। जबकि यदि कोई मरने वाला हो तो उसके पास जाकर के आपको राम नाम लेना चाहिए, राम नाम बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग कहेंगे पहचानो, हमें पहचानो। पूरा जीवन भर रोटी ना दियो, लेकिन अंत में पहचानो पहचानो करके उनका अंत भी बिगाड़ देते हैं। तो आज अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, और जैसे यमदूत आते हैं तो प्रभु ने सुन लिया था तो उन्होंने पार्षद को भी भेजा। पार्षद यमदूत को धक्का देते और अजामिल को ले जाने लगते हैं। यमदूत कहते हैं हमें यमराज ने लेने के लिए भेजा है, परंतु कहते तुम बताओ अच्छा धर्म किसे कहते हैं। भैया आप लोग बताइए धर्म किसे कहते हैं, बताइए, पता है धर्म किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म होता है जिसमें किसी का अहित ना हो, जिसमें किसी का बुरा ना हो, वही होता है सबसे बड़ा धर्म। आज यमदूत नहीं बता पाते हैं, पार्षदों ने धक्का दिया है और अजामिल को लेकर के प्रभु के समक्ष खड़े हो जाते हैं। इधर यमदूत दौड़ी दौड़ी यमराज के पास जाते हैं, सारा वृतांत बताया है। तो यमराज आज प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये क्या है। प्रभु ने कहा यदि कोई भक्त एक बार मेरा नाम ले ले मरते समय तो कभी आप लोग उसे ला नहीं सकते। और यमराज आज कहते हैं कि मरते समय जिसके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर तिलक होगा उसे यमराज के दूत कभी परेशान नहीं करते। तुलसी की माला किसने किसने पहनी है? और आप लोगों ने नहीं पहनी। अच्छा, हम लोग जब पूजा करते हैं तो भोजन में तुलसी का पत्र डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो भोजन पवित्र हो जाता है। तो हर समय तो हमारे पास तुलसी का पत्र हो नहीं सकता, तो इसीलिए गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, ताकि हम जो भी खाएं उसे वो जब कंठ के नीचे उतरे तो वो पवित्र हो जाए। और दूसरी बात, जो मनुष्य तुलसी की माला धारण करते उसे यमराज के दूत कभी भी परेशान नहीं करते, कभी छू भी नहीं सकते उसको। तो इसीलिए यदि हम सनातनी हैं तो हमारे मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। एक सनातनी की पहचान है कि उसके सिर पर शिखा हो, मस्तक पर तिलक हो और कंठ में तुलसी की माला हो। सनातनी की पहचान है। हम सभी को इतना अवश्य करना चाहिए। यदि हमारा जन्म हुआ है सनातन धर्म में तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपने धर्म के अनुसार चलें। और वो पतित अजामिल जिसने एक बार नारायण का नाम लिया उसका उद्धार हो गया। और हम लोग आजकल क्या नाम रख देते हैं? पहले नामकरण होता था जो ऋषि मुनि रखते थे, सबका नामकरण संस्कार करते थे। अब हम रख देंगे चिंकी मिंकी बबलू शबलू, है ना। अच्छा, एक जगह हम कथा करने गए थे, वहाँ पे एक दादी थी, उनका नाम था स्वीटी। तो जो दादाजी थे वो जब से विवाह हुआ था तब से नाम लेके ही पुकारते थे उनको।
तो हम बैठे हुए थे, वो दादी जी भी हमसे मिलने आई थी, पीछे से दादाजी आ गए। अब बहू को कुछ काम रहा होगा तो बुला रही थी, तो दादाजी बुलाने आ गए। कहते ओ स्वीटी चलो थोड़ा, बहू बुला रही है। तो आप कल्पना करिए जब वो छोटी रही होंगी तब तो अच्छा लगता है कि भाई चलो स्वीटी स्वीटी बुला लो आप। अब वो वृद्ध हो गई, आप बुलाओगे स्वीटी 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 तो अच्छा लगेगा। तो ना अच्छा, हम जिनके यहाँ रुके हुए हैं, हमारी मैया, उनके जो नाती है ना, उनका नाम बड़ा सुंदर है, कृष्णा और गोपाल। तो मतलब अगर वो भगवान का नाम लेना भी नहीं चाहे तो घर में टहलते रहते कृष्णा गोपाल बोलते रहो। तो नाम तो भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। अच्छा, पहले जब नामकरण संस्कार करवाया जाता था तो राम मोहन, शिव मोहन, इस प्रकार के नाम होते थे ना सभी के। आवाज देखी, चिंटू, पिंकू, सिंकू, दुनिया भर के नाम हो रहे हैं। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो, जिससे कुछ लाभ हो। ऐसे नहीं कि अपने मन से गूगल में डाला लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम बढ़िया रख दिए अच्छे, जो नाम अच्छा लगा। नाम भी अच्छा रखना चाहिए। जैसे लड़कियों का नाम आस्था रख दो, आस्था भी कितना पवित्र नाम है। आराधना, कितने सुंदर सुंदर नाम है ये सब। लेकिन नहीं, बस गूगल में डालना है, जो नाम आ गया वही रख दो, जो अच्छा लग गया स्वयं को। अच्छा, एक दादी जी थी, इसी तरह कहीं पे कथा हो रही थी, तो वहाँ पे व्यास जी आए हुए थे। तो उन दादी के 3 नाती हो चुके थे। अब कथा के बीच में ही चौथा नाती भी हो गया। अब वो जाती है व्यास जी के पास, कहती व्यास जी हमारा चौथा नाती हुआ, उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, बताइए आपके 3 नातियों के क्या नाम है। तो कहती पहला का नाम है शिव रंजन, दूसरे का नाम है धन रंजन, तीसरे का नाम है अलख रंजन। तो अब व्यास जी कहते जब इस तरह के नाम आपने रखे हैं तब चौथे का नाम रख दीजिए दंत मंजन। तो भाई नाम भी अनोखे होते हैं। नाम में आप जाएंगे तो इस तरह के नाम सुनने के लिए मिलेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता उनका। तो और कुछ करिए चाहे नहीं, नाम बड़ा सोच समझ के रखिए। पहले बताइए, भगवान का भी नामकरण संस्कार हुआ, पहले होते थे सभी के नामकरण संस्कार, अब है नहीं होता है, अपने मन से गूगल बाबा से देख के रख लिया जाता है। तो गूगल बाबा के सहारे मत रखिए नाम, बढ़िया नामकरण संस्कार करवाइए ब्राह्मणों के द्वारा, सुंदर सा नाम रखवाइए अपने बच्चों का। क्योंकि देखिए जो मनुष्य अंतिम समय में प्रभु का नाम ले लेता है ना, उसका तरण तारण संभव है, उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे, बहुत पाप किया करते थे, लेकिन पूरे जीवन में उन्होंने पाप किया और पूरे जीवन में केवल एक बार नाम ले लिया राम। क्या नाम ले लिया? राम। 1 करोड़ की बात है, सब लोग ध्यान से सुनाई वाले। तो उन्होंने पूरे जीवन में एक बार केवल राम नाम लिया। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई, ऊपर पहुंचे, तो अब यमराज लिस्ट देखते हैं भाई कि इन्होंने कौन कौन सा पुण्य कर्म किया है। तो अब जैसे देखा तो उसमें कोई पुण्य नहीं था, बस एक पुण्य था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बार राम नाम लिया। तो वहां पे क्या होता है कि पहले भाई जिसने कम पुण्य किया होता है उसको कहते हैं पहले तुम पाप भोग लो फिर पुण्य भोग लो, या तो तुम्हारी इच्छा हो तो पहले पुण्य भोग लो फिर पाप भोगना। तो अब यमराज उससे कहते हैं तुमने अपने पूरे जीवन में संपूर्ण पाप ही पाप किए हैं, लेकिन एक पुण्य किया है। क्या पुण्य किया है? कि तुमने एक बार जीवन में राम नाम लिया है। कौन सा नाम लिया है? राम नाम। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ये बताइए कि राम नाम की महिमा क्या है। तो अब यमराज कहते हमें तो नहीं पता राम नाम की महिमा। यमराज कहते भाई से बताना तो पड़ेगा। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे तो नहीं पता, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं।
तो वो व्यक्ति कहता मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं पालकी में जाऊंगा। अब यमराज ने उसे पालकी में उठा लिया, पहुंच गए इंद्रदेव के पास। अब इंद्रदेव से पूछा तो वो भी कहते हमें नहीं पता। तो पालकी में 4 लोग चाहिए होते हैं, तब दूसरे कंधे, दूसरी जो पालकी का डंडा होता है, इंद्रदेव लग गए। अब इंद्रदेव कहते भाई हमें नहीं पता, चलिए ब्रह्मा जी के पास चलिए। अब जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वो भी कह देते हमें नहीं पता महिमा। राम नाम बड़ा लाभकारी है परंतु महिमा तो हमें नहीं पता। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी क्या करते हैं, राम नाम की माला जपते। तो चलिए शिव जी के पास चलते, उन्हें पता होगा कि राम नाम की महिमा क्या है। अब आगे चल रहे थे तो तीसरा कंधा ब्रह्मा जी ने, तीसरा जो डंडा था उसको ब्रह्मा जी ने ले लिया। अब शिव जी के पास जैसे पहुंचे तो शिव जी कहते हैं राम नाम समस्त मनुष्यों को तारने वाला है, राम नाम से समस्त मनुष्यों का कल्याण हो जाता है, परंतु महिमा क्या है ये हमें भी नहीं पता। हमने राम कह के मुंह में विष डाल लिया और माँ कह के गले में रोक लिया। हमें तो बस इतना ही पता है परंतु महिमा हम नहीं जानते। अब चौथा जो डंडा था उसको भोलेनाथ ने रख लिया। कहते चलिए भगवान राम के पास ही चलते, वही बता सकते हैं इसको। आज जैसे भगवान राम के पास पहुंचे कहते मुझे तो नहीं पता महिमा क्या है, लेकिन महिमा यही है कि ये जो पापी व्यक्ति था इसने एक बार राम नाम कहा और आप चारों लोग इसको कंधे पे ढो रहे हो। तो बताइए राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। अब आप लोग ये मत सोचना कि हमने कह दिया एक बार राम नाम बोल दिया तो उनको ढोया गया है इस तरह। आप लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान को प्राप्त कैसे करना है। तो आप लोगों को नियम पे चलना होगा। ये नहीं कि अब हमने कह दिया एक बार राम बोलने से सबका कल्याण हो जाता है। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग राधा कृष्ण के भक्त होते तो कहेंगे हम राम क्यों बोले। अब कई लोग राम नाम के भक्त होते तो कहेंगे हम राधा कृष्ण क्यों बोले। तो देखिए जो व्यक्ति राधा कृष्ण के भक्त हैं, जो राम भगवान के भक्त हैं, तो यदि राम बोलेंगे तो उन्हें दोनों फल प्राप्त होगा। कैसे? रा से राम और माँ से मोहन। इस शब्द में दोनों अर्थ छिपे हुए हैं, रा से राम और माँ से मोहन। रा से राधा और माँ से मोहन। तो इस शब्द में दोनों अक्षर छिपे हुए हैं, दोनों शब्द छिपे हुए हैं। तो इसीलिए यदि आप राम नाम बोल रहे हैं तो आपका कल्याण होना संभव है। राम नाम अवश्य बोलिए आप लोग, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान राम से बड़ा है राम का नाम। तो आज देखिए किस प्रकार से केवल एक बार प्रभु का नाम ले लेने से उस अजामिल का उद्धार हो जाता है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने पावन भारत भूमि की महिमा बताई है। हम सभी का जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि। अच्छा इस भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत माता। अमेरिका को माता बोलते हैं? नहीं बोलते ना। केवल भारत देश ऐसा है जिसको भारत माता बोला जाता है। अमेरिका को बोल दो माता, नहीं बोल सकते। केवल अपने भारत को माता बोलते हैं। हम धन्य हो गए इस भारत भूमि में जन्म लेकर के, और धन्य हो गए हिंदू धर्म में जन्म लेकर के, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य से मनुष्य धर्म प्राप्त होता है, और सौभाग्य से सनातन धर्म मिलता है, और सौभाग्य से ही भारत धर्म मिलता है, भारत देश में जन्म मिलता है। देखिए हमारे भगवान ने किस देश में जन्म लिया है? भारत देश में। और यदि हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो एक बार भाव से सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। अभी आवाज नहीं आई है। बोलो भारत माता की। पीछे वाले सभी लोग बोलो भारत माता की। तो हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोगों ने इस भारत देश में जन्म लिया है। और इस देश को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया।
हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ शर्ते हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है देश है मेरा। बोलिए भारत माता की। तो सभी लोग अपने राष्ट्र से प्रेम अवश्य करेंगे, अपने देश से प्रेम अवश्य करेंगे। आइए हम लोग अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है और प्रभु